We'll solve some numericals. Today we will solve some numericals of kinetics of fast order reaction. उसके बाद कुछ ग्राफ डिस्कशन करेंगे. देन मैं आपको नोट भेजने के बाद we will go for next. ठीक है. तो पहले हम डिस्कस करते हैं some significance of kinetics of fast order reaction. ठीक है. पहले हम कुछ significance डिस्कस करते हैं. जो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करते हैं. मतलब क्या हेल्पफुल है. एक्चुअली याद रखना, ऑल द रेडियोएक्टिव रिएक्शंस all the radioactive decay process, okay, all the radioactive decay process are actually followed by the kinetics of fast order reaction. radioactive decay process जो भी होता है वो सब फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन ही होता है. जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल ले लो, H2 plus Cl2 give rise to 2HCl. ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन. उसी तरह कोई रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, लेट अस कंसीडर यूरेनियम 92 234. इससे अगर अल्फा रे निकल रहा है और वो थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज 90 230. तो दिस वन इज रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस. एक अल्फा रे निकला, एक अल्फा रेडिएशन उससे एमिट हुआ. ठीक है. तो अल्फा वो बाद में हम पढ़ेंगे. ठीक है. बाद में क्या है, मैंने फर्स्ट ईयर में आपको बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में. बाद में क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने बताया था, अल्फा मतलब 2He4. तो इसमें से 92 से 2 निकल गया, 234 से 4 निकल गया, 230 90 थोरियम हो गया. तो फाइनली यहाँ पर हम ये जो रेडियो एक्टिव डीके का जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव डीके का जो केमिकल रिएक्शन है, दैट कम्स अंडर द काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन. दैट इज अ टाइप ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड थिंग इज दैट कि ये तो हो गया काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है. दूसरा, हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, that is also considered on the fast order reaction. That is also a type of fast order reaction. Population growth is also a type of fast order reaction. ठीक है. जैसे हमारा यहाँ पर पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, that also comes under the fast order reaction. तो these are the significance of fast order reaction. तो अभी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा कि जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ के, हाँ, अबाउट द सम क्वेश्चंस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं. हमको तो पता चल गया कि रेडियो एक्टिव एमिशंस आर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि लेट 75% of a radioactive substance is decayed in 20 seconds. Find out the rate constant of this radioactive decay or this chemical reaction. ठीक है. तो मैंने काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन मैंने आपको बताया था, K is equal to 2.303.
Okay. So, we have discussed the kinetics of fast order reaction. K is equal to 2.303 by 2 Wi-Fi log there. More or less 2.303 by time taken log A by A minus x. ये मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, ठीक है, log A by A minus x. So now you can see K is equal to 2.303. क्वेश्चन में दिया हुआ है let 75% of the radioactive substance is decayed in 20 seconds. That means time is given 20 seconds. पूछा है क्या, फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट. के हमको पूछा है, टाइम दिया है 20 लॉग. अच्छा, मैंने आपको बताया था A इज एक्चुअली द इनिशियल कंसेंट्रेशन, X क्या होता है, द अमाउंट डिकेड. आप लोग देख सकते हो, मैंने जो आपको बताया भी था कि स्क्रीनशॉट ले जाना. द अमाउंट डिकेड, मैंने रिएक्शन में ये बताया था, द अमाउंट डिकेड. यहाँ पर A से X गया था, ठीक है, A माइनस X. तो उसी तरह तो A is the initial concentration, X is the amount decayed. तो फाइनली log A के जगह पर हम पुट कर सकते हैं, इनिशियली था, इनिशियल जितना था उससे 75% गया है. मतलब इनिशियल अगर 100 है तो उसमें से 75 गया है, तो इनिशियल रेट में ले जाता हूँ 100, तो 100 से निकल के गया है कितना, 75. x इज इक्वल टू 75. A मैंने ले लिया 100, x हो गया आपका 75. 75% मतलब 100 से 75 जा रहा है. तो फाइनली 75, तो फाइनली वी शुड सॉल्व इट. 2.303 by 20 log 100 by 25, that is 4, implies 2.303 by 20 log 4. ठीक है, log 4 का यहाँ तक हो गया, ठीक है. मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ, पेज भी खत्म हो गया. तो फाइनली दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 by 20 log 100 by 100 minus 75 implies K is equal to 2.303. ब्लरी हो रहा है, ब्लरी. अच्छा, 2.303 by 20 log 100 by 25. This one gives rise to 4. So K 2.303 by 20 log 4 को मैं लिख सकता हूँ log 2 square, implies K is equal to 2.303. मैंने ऑलरेडी लॉगरिथम आप लोग 2 square, ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई होगा into 2 log 2, finally 2 10, so that is equal to 0.2303 into log 2 का वैल्यू होता है 0.3010. so that gives rise to 0.0693. you can calculate it also, ठीक है. मुझे इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा मुझे याद है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है. इट इज 2.303 into
0.2303 into 3010 is equal to 0.693. ठीक है, तो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. ठीक है, ये हो गया इस फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट. ठीक है, यू कैन बेटर टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई विल जस्ट प्रोवाइड यू इट इन द यूट्यूब वीडियो. ठीक है, यूट्यूब वीडियो में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो फाइन, नेक्स्ट हम आते हैं. आई थिंक क्लास भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट हम आते हैं, एक्चुअली पेज भी खत्म हो गया है. ठीक है, देखते हैं. तो हाँ, तो कैलकुलेशन पार्ट चला गया. नेक्स्ट हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स का कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे. ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा पेज कहाँ है. ठीक है, तो पहले तो देखो, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अच्छा मैं अगर रेट लॉ लिखूं, रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन टू द पावर 1, रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन टू द पावर 1. तो कंसेंट्रेशन टू द पावर 1 जो हो गया यहाँ पर, दैट मीन्स के तो कांस्टेंट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन. सो फाइनली यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ